जय जय श्री राम भक्तगणों, जय श्री राम। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेस। अस स्वामी एहि कहा मिलहि, परिहस्त सीरेख। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। जब नारद जी हिमाचल के यहाँ गए और हिमाचल ने पूछा कि मेरी कन्या के सुलक्षण बताइए, तब उन्होंने सारे सुलक्षण गिना दिए और उसके अंत में उन्होंने कहा कि आपकी कन्या के 2-4 अवगुण हैं, वो भी सुन लीजिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर वो कहने लगे, गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन यानी कि लापरवाह, इस संसार से उसको कोई लगाव नहीं, ऐसा कोई योगी जटाधारी होगा, निष्काम हृदय का होगा, नंगा होगा और अमंगल वेश वाला होगा, ऐसा पति इसको मिलेगा। ऐसा नारद जी हिमाचल को कहते हैं कि इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। फिर क्या हुआ? सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हरसानी। नारदहु यह भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिल गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर दोनों पति पत्नी यानी कि माता पार्वती जी के माता पिता हिमवान और मैना को बड़ा दुख हुआ और पार्वती जी मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुई। लेकिन नारद जी ने इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक जैसी हो रही थी, सब बाहर से मुस्कुरा रहे थे, किंतु सबकी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। अर्थात कोई मन में दुखी हो रहा था तो कोई प्रसन्न हो रहा था। इसी वजह से नारद जी ने नहीं समझा। सकल सखी गिरजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरे राखा। सारी सखियाँ पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना, सभी के शरीर बड़े पुलकित थे, सभी हृदय से खुश थे, किंतु और सभी के नेत्रों में जल भी भरा हुआ था। सब खुश तो थे कि हमारे पुत्री के गुण अच्छे हैं, किंतु उनके मन में नेत्रों में जल भरा हुआ था, क्योंकि वो रो रहे थे इसलिए, क्योंकि पार्वती जी को उनके वर जटाधारी प्राप्त होंगे, ऐसा वो जान गए थे। और फिर वो ये भी सोच रहे थे कि देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते। यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। यहाँ पर एक बात है कि संतों की वाणी कभी असत्य नहीं होती। जय श्री राम।